Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत करते हैं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमान शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 स्कंद 3 अध्याय 20 और श्लोक नंबर 9 और 10 9 और 10 की सेवा दी गई है। आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं ये सेवा को ठीक से कर सकूं। पहले हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। विदुरुवाच प्रजापति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिम् इमारभत मे ब्रह्मन् अब्रूह्य व्यक्त मार्गवी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा है इसका अनुवाद तात्पर्य, उसको पढ़ लेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन के हेतु क्या किया। तात्पर्य, यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है जो हमारी इंद्रियानुभूति के परे है, उसे जानने वाला। अपनी इंद्रियानुभूति से परे की बातें जानने हेतु गुरु शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी परम ज्ञानी से सीखना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है। इसके लिए माता ही परम ज्ञाता है। इसी प्रकार हमें इंद्रियानुभूति से परे की प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अर्थात अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात
विशेषज्ञ ब्रह्मा है और उस परम गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे श्री नारद मुनि है और श्री मैत्रेय मुनि का उसी गुरु शिष्य परंपरा से संबंध है। अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद है। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य इंद्रियानुभूति से परे का सब कुछ जानता है। श्लोक नंबर 10। ये मरीचादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनहो देवै ब्रह्मण आदेशात् कथमेदत भावयन्। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृजन किया और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। उमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है, अध्याय 20, अध्याय का नाम है मैत्रेय विदुर संवाद। मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में संवाद हो रहा है। अभी पीछे हमने सुना है कि किस तरह से हिरण्याक्ष का वध हो जाता है और ये वाला जो संवाद है मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में अभी समाप्त हुआ है। और आगे अभी विदुर जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार ये जो ब्रह्मा है इन्होंने जीवों का सृजन किया है ना, इन जीवों की उत्पत्ति की है। और आगे क्या पूछते हैं कि ये जो दृश्य जगत है इसका विकास भी किस तरह से किया है। तो ये 2 श्लोकों में तो सिर्फ प्रश्न ही पूछे हैं, इसके उत्तर तो आगे वाले श्लोकों में है। तो हम तो इन उत्तर को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इन प्रश्नों को ही देखेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं और ये प्रश्नों से हमारा क्या लाभ होने वाला है। यहाँ पे विदुर जी जो खुद भी एक धर्मात्मा है ना, भगवान के शुद्ध भक्त है, और मैत्रेय ये भी भगवान के शुद्ध भक्त है। जब 2 शुद्ध भक्त आपस में संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या होता है कि भगवान का ही स्मरण होता है, भगवान की ही कथाएं बोली जाती है। अभी जो विदुर जी सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया। तो अभी प्रजापति का मीनिंग समझना होगा कि प्रजापति क्या है, कि जो प्रजा को उत्पन्न करेगा। तो प्रजा में कौन कौन आता है। प्रजा में सभी जीव आते हैं, सभी प्रकार के जीव आते हैं। लेकिन अभी जो भौतिक जगत है इसमें प्रजा में सिर्फ मनुष्य ही आते हैं, इसमें बाकी के पशु पक्षी नहीं आते। लेकिन जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था तो ब्रह्मा जी भी प्रजा है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी किसके द्वारा उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो प्रथम पिता कौन है। प्रथम पिता है गर्भोदक्षाई विष्णु और उनकी प्रजा है ब्रह्मा जी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, प्रकट जन्म दिया है। और जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया जाता है, ब्रह्मा जी को वो सारे वेदों का ज्ञान सब कुछ उनके हृदय में स्थित कर देते हैं, क्योंकि अभी
ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि का विकास करना है, तो इनको ये सारा दिव्य ज्ञान दिया जाता है। अभी ब्रह्मा जी सृष्टि का विकास करने वाले हैं, सारे प्रजापतियों की उत्पत्ति करने वाले हैं, तो उसके लिए रजोगुण की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी को ये रजोगुण भी प्रदान किया जाता है, लेकिन ये रजोगुण होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी इस रजोगुण से आसक्त नहीं होते। जैसे हम अपनी संतानें उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम हमारे संतानों में आसक्त हो जाते हैं, हमारा मोह हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी इतने सृष्टि का विकास करते हैं, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ये प्रजा का उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या है, क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि ये जो जीव है ना, ये जीवों को उनका लक्ष्य प्राप्त हो, उनके जीवन का, कि इस जीवन में सुखों को प्राप्त करके ही भगवत धाम जाना किस तरह से बहुत ही सुलभ होगा, ये सिखाना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये एक यंत्र है, एक मशीन है। तो मशीन की जरूरत क्यों होती है? मशीन की जरूरत होती है कि हमारे जो रोजमर्रा के काम है उनको तो थोड़ा आसान बनाया जाए, उसको थोड़ा सुलभ बनाया जाए। तो जब हम उस मशीन को उसके विधि विधानों के सहित, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ यदि हम उसका यूज करेंगे तो क्या होगा? हमें उसका बेनिफिट होगा, हमें उसका फायदा होगा। लेकिन यदि हमने उसके रूल्स और रेगुलेशन पढ़े बिना ही हमने उस मशीन को यूज करना शुरू किया तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, क्या? हमारे हाथ कट सकते हैं, हमारी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि वैसे ही यदि हमने इस भौतिक जगत में आके सृष्टि के नियमों का पालन नहीं किया, क्या होता है? हमारे भी हाथ, है ना, हमारे हाथ कट सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे पशु पक्षियों की योनि है, ये पशु पक्षियों के हाथ नहीं होते, हम हाथों से खाना खा सकते हैं। पशु पक्षियों को डायरेक्टली मुंह से ही खाना पड़ता है ना, पक्षी कैसे मुंह से ही खा लेते हैं, वो हाथों का यूज नहीं करते, तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो जब भी ये सृष्टि के नियमों का पालन नहीं होगा तो हम ऐसे निम्न योनि में चले जाएंगे, हमें ये पनिशमेंट की जाएगी। तो ये जो सृष्टि के नियम है, ये जो सृष्टि बनाई गई है, तो ये हमारे लिए सुविधा है कि कैसे हम जान पाए कि हमें इन सारे नियमों का पालन करते हुए जीवन में हमारे सुख आए, हम एक सुखी जीवन जिए, और ये सुखी जीवन का अनुभव करते करते हम भगवत धाम जाने के लिए हमारी चेतना को विकसित करें। और ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य वही है। तो अभी ये प्रजा का उत्पन्न तो हो रहा है। प्रथम प्रजा है ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया। 4 कुमारों को सृष्टि का विकास करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने पिता के इस आदेश को मना कर दिया। तो इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं कि पुत्रों को प्रकट ही इसलिए किया है ताकि सृष्टि का विकास हो सके, लेकिन पुत्र अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने सृष्टि का विकास प्रजनन करने के लिए मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से क्या होता है, उनके भ्रुकुटी से एक बालक जन्म लेता है। बालक है रुद्र। फिर रुद्र को कहा जाता है विकास करो सृष्टि का। तो रुद्र विकास करना शुरू कर देते हैं। और रुद्र कैसे विकास करते हैं? सारे भूत पिचास इनको जन्म देते हैं। अभी ये भूत पिचास ये तो सारे तमोगुनी वाले हैं। तो तमोगुनी वाले जीव भगवत धाम जाने के लिए उनको तो बहुत प्रयास लगेगा कि अपने जीवन को और कष्टमय स्थिति में डालेंगे। तो ब्रह्मा जी रुद्र को रोक देते हैं कि आप ये सृजन का काम, ये विकास का काम, प्रजनन का काम बंद करो।
और आप भक्ति में लग जाओ। फिर रुद्र को भगवान की साधना में लगाया जाता है। तो अभी नारद मुनि को प्राकट्य किया जाता है। नारद मुनि को कहा जाता है कि आप सृजन करो, विकसित करो इस सृष्टि को। तो नारद मुनि भी मना कर देते हैं। नारद मुनि मना कर देते हैं क्योंकि उनको भगवान नाम में बड़ी रुचि है, भगवान नाम लेना चाहते हैं। फिर अभी ब्रह्मा जी अपने राइट साइड से स्वयंभू मनु को और लेफ्ट साइड से शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि अभी आप लोग एक दूसरे के मिलाप से आगे जाके संतान उत्पन्न करोगे। ब्रह्मा जी ने तो अपनी शक्ति द्वारा किए, लेकिन आगे की जो उत्पत्ति होगी, आगे का जो प्रजनन होगा, वो एक दूसरे के सहयोग से होगा और इस तरह से ये प्रजा का विकास होता रहता है ना, ये विकसित होती रहती है। तो इसका ध्येय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो जीव, ये जो प्रजा उत्पन्न हो रही है, ये प्रजा को भगवान नाम में, भगवत धाम पहुंचना है, भगवान नाम ले लेके ना। इसका अंतिम लक्ष्य वही है कि उसको भगवान के घर जाना है, अपने घर वापस जाना है। तो अभी ये तो विदुर जी ने जान लिया मैत्रेय मुनि से कि किस तरह से प्रजा का विकास हो रहा है। तो आगे विदुर जी जिनको प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वे व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे बताया है अव्यक्त मार्गविद, है ना। बहुत सुंदर शब्द यहाँ पे उसको वर्णन किया है, अव्यक्त मार्गविद कि, और इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया है कि अव्यक्त मार्गविद यानी क्या है कि जो हमारी कल्पना से भी परे हो, उसके बारे में जानता है। तो हमारी कल्पना से परे कौन है? हमारे कल्पना से परे तो भगवान है ना। भगवान की सारी लीलाएं हैं जो हमारे कल्पना से परे हैं। तो जो हम, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, उसका दर्शन जिन्होंने किया है ना, ऐसे अव्यक्त मार्गविद। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि को कहा गया है अव्यक्त मार्गविद, यहाँ पे नारद जी को कहा गया है अव्यक्त मार्गविद कि जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान की लीलाओं का जो दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए कि जिसने जान सके है कि वो तत्व क्या है। क्योंकि जब हम इनके सानिध्य में रहेंगे तो होगा क्या, हमें भी वो मार्गदर्शन मिलेगा उस राह पे कैसे चले, कि उन्होंने कौन से मार्ग से भगवान को अपनाया है, तो वो मार्ग हम हमारे जीवन में अपना सकते हैं। एक बार ना प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने पूछा था, उनके शिष्य प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, ये फॉरेन के शिष्य थे, वो बोल रहे थे प्रभुपाद आप कितने महान हैं, है ना, कि आपने इतने सारे मंदिर बनवाए। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, कि मैं तो देखो मेरे जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कितने ग्रेट है। देखिए कि भारत में मैं एक भी शिष्य नहीं बना पाया, है ना। इतने साल मैंने प्रयास किया, एक भी शिष्य मैं बना नहीं पाया। और मेरे गुरु तब 64 गौड़ीय मठों की स्थापना कर चुके थे। तो अपने गुरु के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं अपने शिष्यों को। फिर शिष्य कहते हैं लेकिन प्रभुपाद फिर भी आपने तो विदेश में आके प्रचार किया, आपके गुरु ने तो नहीं किया था, आपने तो यहाँ पे आके इतने सारे मंदिरों की स्थापना की है, सब कुछ किया है। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि देखिए मेरे पास एक हवाई जहाज था और एक हवाई जहाज के कारण मैं बस यहाँ पे, है ना, देशों में प्रचार कर पाया। यदि मेरे गुरु, इनको यदि ये एक प्लेन मिला होता ना, तो वो ना सारे ब्रह्मांड में प्रचार कर देते, एक भी ब्रह्मांड नहीं छोड़ते। ऐसे मेरे गुरु की शक्ति है। तो अपने गुरु की शक्ति के बारे में बता रहे कि क्या है मेरे गुरु की शक्ति। तो ये गुरु जो है, ये गुरु क्या है, ये गुरु भी अव्यक्त मार्गविद है, हमारी कल्पना से परे है। भागवतम में एक श्लोक आता है ना, नृदेह माध्यम
सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धि न तरेत् सात्वः। कि गुरु गुरु क्या है? गुरु कर्णधारम। हम जिस नाव में सवार है ना, उस नाव के कर्णधार गुरु हो, है ना। ऐसे अव्यक्त मार्गवित हो तो क्या होगा? कितने भी हवा आए, तूफान आए, है ना, ये गुरु क्या करेंगे? हमें इस नाव से पार करा ही देंगे, इस भव सागर को पार करा देंगे। इस जन्म मृत्यु जरावादी के चक्र से हमें बाहर लेकर ही जाएंगे। लेकिन पुमान भवाब्धि न तरेत्स आत्मा। तो न तरेत्स आत्मा के बारे में क्या बता रहे प्रभुपाद? लेकिन हमने इसमें यदि आलस दिखा दिया, यदि हमने इसमें प्रभुपाद के बताए गए मार्ग पे या हमारे गुरु के बताए गए मार्ग पे यदि हम नहीं चलते, हम फॉलो नहीं करते, हम आलस करते हैं, तो क्या होता है? हम खुद का ही आत्मदाह करते हैं। हम आत्महत्या करना के समान है। हमारे शरीर को हमने नष्ट कर दिया ना, हमने अपने गुरु की बात नहीं मानी है। तो हमारे समाज में भी ऐसे अव्यक्त मार्गवित होके गए हैं, जो हमारे लिए तो बहुत ही गौरवान्वित होने वाला उदाहरण है संत तुकाराम महाराज का। संत तुकाराम महाराज अपनी पूरी प्रजा को बताते रहते थे कि भगवान का नाम लीजिए, ये भगवान का नाम ही क्या करेगा? आपको इस सारे भवबंधन से छुड़ा देगा। लेकिन उस समय का, है ना, कलयुग का प्रभाव ऐसा था कि इतने शुद्ध भक्त वहां पे मौजूद थे, उन्होंने सभी ने तुकाराम महाराज का दर्शन भी किया। तो तुकाराम महाराज की महिमा तो आप सबको पता ही है, किस तरह से भगवान के नाम में रत रहते थे। उनका हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करे। बहुत ही अच्छे धनी परिवार के साहूकार थे। जब उनके जिम्मेदारी आई साहूकारी बनने की, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो जितने भी किसान थे, उन किसानों की जो भी वो कर्जा लेते हैं तो उसकी एक चौपड़ी बनाई होती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? वो जो चौपड़ी थी ना, उसको ही उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया, जला दिया सभी चौपड़ियों को, और सभी किसानों को कह दिया कि अभी आप कर्ज मुक्त हो गए, आप ऋण मुक्त हो गए, अभी किसी का कोई कर्जा नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। सारी चौपड़ियों को जला दिया। अभी ये महाराज है तुकाराम महाराज, ये क्या है? नित्य भगवान के स्मरण में, नित्य भगवान के अभंग लिखते रहते थे, भगवान की स्तुतियां करते रहते थे। तो ये भगवान की स्तुतियां जो वो लिखते थे, तो ये इनके जो स्तुतियां है, लिखने का जो अभंग है, उसके ऊपर भी वो जो गांव के कोई यथाकथित ब्राह्मण होते थे, स्मार्त ब्राह्मण होते थे, उनको ये एक ईर्ष्या हो जाती थी कि ये क्या भगवान के बारे में बता रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है ना। इससे तो क्या होगा? लोग तो बस नाम स्मरण करते रहेंगे, ये कर्मकांड में तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये तुका तो बता रहा है कि कर्मकांड वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं है, क्या करो? भक्ति योग करो, भगवान का नाम स्मरण करो। तो ऐसा तो हमारे तो उपजीविका बंद हो जाएगी, है ना, हमारे कर्मकांड बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे, ये क्या करते थे? लोगों को डरा धमका के, है ना, शास्त्रों के माध्यम से कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा, वैसा करोगे तो तुम्हें संपत्ति प्राप्त होगी। इस तरह से लोगों को कर्म कांड में उलझा के धन वसूली क्या करते थे? अपनी उपजीविका क्या करते थे? तो जब तुकाराम महाराज ये सारे अभंग लिखा करते थे, वो भागवतम की सारी रचनाएं, तो ये भक्ति योग यदि लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? लोगों में वो ज्ञान आ जाएगा, लोगों को वो विद्या प्राप्त होगी, वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो ये कर्मकांड बंद हो जाएगा। हमारी जो हमारा पगार आ रहा है, जो हमें दान दक्षिणा मिल रहे हैं, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया था? तुकाराम महाराज के ये सारे जो पोथियां है, ग्रंथ है, उनको पानी में बहा दिया था। और जब ये पानी में बहा दिया जाता है इंद्रायणी के पास, तो अभी तुकाराम महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं कि
है ना। क्या है ये भगवान की स्तुतियां है, साक्षात भगवान है ना। भगवान को चरणों में अर्पण किए गए वो फूल है, वो वहां पे बहाए जा रहे हैं और बड़े ही उदास होके वहीं पे बैठ जाते हैं महाराज, भगवान का नाम लेते है ना, भगवान का नित्य स्मरण करते हैं कि भगवान तुम, है ना, ये सब क्या हो रहा है। और अभी होता क्या है, तुकाराम महाराज वहां पे बैठे हैं, सारे गांव वाले भी वहां पे हैं कि तुकाराम महाराज की सारे वो पोथियां पानी में बहा दी गई है। और तुकाराम महाराज मन ही मन में क्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और वो जो इंद्रायणी में जो सारी पोथियां बहाई गई थी वो क्या होती है, अपने आप तैरने लग जाती है ना, सारे के सारे ग्रंथ तैरने लग जाते हैं। और जो लोग, जो कर्मठ ब्राह्मण है वहां के, वो कहते हैं ये तो कोई जादू टोना कर रहा है ना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, ये इसने कुछ तो चेटुक किया है, कुछ तो तंत्र मंत्र विद्या से ऐसा हुआ है। लेकिन जो तुकाराम महाराज के फॉलोअर्स थे वो, है ना, हरि हरि भगवान का जय घोष करते वो सारे ग्रंथों को लेके आते हैं। एक बार होता क्या है, शिवाजी महाराज भी तुकाराम महाराज से मिलने आते हैं, तुकाराम महाराज से मिलने आते हैं। और तुकाराम महाराज की वाणी सुन के इतना के जीवन में उद्धार हो जाता है, कि जीवन में इतना बदलाव आ जाता है कि वो कहते हैं कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और मैं आपके साथ ही रहना चाहूंगा। तो तुकाराम महाराज को सलाह देते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना। तुम अपना ये कर्तव्य करते करते ही भगवत धाम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अपने कर्तव्य को जो उचित तरह से अपनाता उसको पूर्ण करता है तो भी भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और उसी समय होता क्या है कि मुगल साम्राज्य में ये बात फैल जाती है कि शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास मिलने आए हैं उनसे। और ये जो सारे मुगल है, ये जो वहाँ का शासन करता है, वो अपने सैनिकों को भेज देता है शिवाजी महाराज को मारने के लिए। क्योंकि अभी शिवाजी महाराज एक संत से मिलने आए हैं, तो वो कैसे आए हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है उनके हाथ में, निहत्थे हैं, है ना, कोई तलवार वगैरह कुछ नहीं लेके आए हैं, ना उनके साथ उनकी कोई फौज है, वो अकेले ही आए हैं। तो अभी सारे ये मुगल है, ये मुगल के सैनिक तुकाराम महाराज की उस जगह पे टूट पड़ते हैं। और अभी होता क्या है, जैसे ही तुकाराम महाराज को पता चलता है कि मुगल के सगे सैनिक आए हैं शिवाजी महाराज को मारने के लिए, तो अभी तुकाराम महाराज के सामने शिवाजी महाराज बैठे हैं और तुकाराम महाराज भगवान को जोर जोर से आवाज दे रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान, तेरे इस दरबार में ये ऐसा अन्याय कैसे होगा कि तेरे भक्त के सामने किसी एक भक्त को मारा जाएगा, तुझे अब आना ही पड़ेगा, तुझे इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। और जोर जोर से उच्चारण करने लगते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करने लगते हैं, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग बुलाने लगते हैं भगवान को कि तुम्हें अब आना ही पड़ेगा, अपने भक्त की लाश तुम्हें रखनी ही पड़ेगी, यदि तुम आज नहीं आए तो तुम्हारे भक्त को बदनाम किया जाएगा, तुमने अपने भक्त की लाज नहीं रखी। और तल्लीन हो जाते हैं तुकाराम महाराज अपने कीर्तन में, भगवान के नाम में। और होता क्या है, जब ये मुगल सैनिक आते हैं तो उनको वहां पे जितने भी लोग हैं शिवाजी महाराज के आजू बाजू में, वो सभी उनको शिवाजी महाराज जैसे ही दिखने लगते हैं। उनको हर आदमी में शिवबा दिखता है, ये भी शिवबा, वो भी शिवबा, सब जगह शिवबा ही शिवबा है। कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रियल खरा कौन सा है इसमें से शिवाजी, और किसी एक को पकड़ के लेके जाते हैं। तो ऐसे ये तुकाराम महाराज क्या है, अव्यक्त मार्ग में जो साक्षात को भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, जो हमारे कल्पना से भी परे है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब महाराज इस भौतिक जगत से जब
अप्रकट भी होते हैं। तो अप्रकट होते समय भी जितने भी वहाँ के उनके गांव वाले लोग हैं, उन सबको है ना, उन सबसे परमिशन लेते हैं कि अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। और सबके पैर छू के उनसे माफी भी मांगते हैं, कि उनको कहते हैं यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और साक्षात है ना, गरुड़ वाहन आता है महाराज को लेने के लिए, और गरुड़ में बैठ के महाराज वैकुंठ में चले जाते हैं। अभी महाराज वैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 बार महाराज फिर से आते हैं पृथ्वी पे, इस भौतिक जगत में। तो एक बार जब तुकाराम महाराज का एक परम मित्र था, परम मित्र से एक बार उनकी वार्ता हो चुकी थी कि जैसे दोनों में से है ना, दोनों का भी जब अंतिम समय आएगा तो दोनों भी एक दूसरे का जो अंतिम संस्कार है वो करने जरूर आएंगे ना। यदि कोई इसमें से जैसे कोई ये पहला जाता है या वो पहला जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने जरूर आएगा। तो अभी होता क्या है, तुकाराम महाराज तो वैकुंठ गमन कर गए। अभी ये जो मित्र है, ये मित्र भी कुछ दिनों के पश्चात देह त्याग कर देता है, और देह त्याग करने के बाद अभी सारी अंतिम क्रिया वगैरह हो जाती है, उनको स्मशान में लेके जाया जाता है। लेकिन ये पता है उसके पुत्र को कि तुकाराम महाराज ने वचन दिया था कि वो ये अंतिम विधि करने जरूर आएंगे। तो अभी बहुत समय हो जाता है, रात हो जाती है, तो सभी गांव वाले तो निकल जाते हैं, लेकिन वो पुत्र वहीं पे रुकता है, क्योंकि ऐसे ही जो को छोड़ के तो जाए नहीं। पुत्र रुकता है रात भर और देखता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के समय में तुकाराम महाराज आते हैं। तुकाराम महाराज आते हैं और पूरी वो अंत्य विधि, वो अंतिम संस्कार करते हैं अपने मित्र के ऊपर। वो संस्कार करते हैं और अग्नि विदाह कर देते हैं। तो ये जो पुत्र है, ये अपने आंखों से ये देखता है कि तुकाराम महाराज ने अपना प्रॉमिस, अपना वचन निभाया है। और एक दूसरी बार होता है, जब तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन करते हैं तो उनकी जो पुत्री थी, वो उनकी पुत्री ससुराल में थी, तो अपने पुत्री से नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो पुत्री है, जब उसको पता चलता है, बहुत दुखी हो जाती है कि बाबा मुझसे मिले बिना कैसे चले गए, है ना। बहुत प्रेम है पुत्री को अपने पिता के लिए। और जब उसको ये पता भी कैसे चलता है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में कोई आते हैं ना, कुछ सामान बेचने वाले वगैरह, तो वैसे सब्जी बेचने वाली एक बाई आती थी, तो उस बाई से उनको पता चलता है कि उनके जो बाबा है वो वैकुंठ गमन कर गए। तो ये पुत्री बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है कि बाबा आप मुझे अंतिम दर्शन भी देने नहीं आए, आप ऐसे कैसे चले गए। और वो इतना विलाप करती है, तुकाराम महाराज को आना पड़ता है। तुकाराम महाराज दूसरी बार अपनी पुत्री को मिलने के लिए आते हैं। अपनी पुत्री को मिलते हैं, पुत्री बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि बाबा से मिलने आए, है ना। बाबा ने मेरा प्रेम है, मेरे प्रेम को बाबा ने सुंदरता से अपनी पुत्री के प्रेम को निभाया है। तो अभी पुत्री क्या कर रही है, बाबा के लिए खाना परोस रही है कि बाबा आए हो तो खाना खा के जाओ। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अपनी पुत्री को कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती ना। वहाँ पे ये ऐसे सारी चीजों का खाना पीना, सोना जागना, है ना, ये कोई कुंठता नहीं है वहाँ पे। ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ में कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है ना। तो मुझे अभी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे तुकाराम महाराज अपनी पुत्री को भी दर्शन देने आते हैं। तो देखिए कि हमारे शास्त्र हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही ये प्राप्त होता है, ये ज्ञान। और ये गुरु शिष्य परंपरा ही हमारे जीवन का उद्धार करेगी। तो इसलिए प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा कितनी जरूरी है ना।
हमें इस गुरु शिष्य परंपरा से ही जुड़े रहना है और इसी के मार्गानुसार हमें चलना भी है। आपके साथ एक कथा शेयर करती हूँ। जैसे मैं हमेशा एक कथा से ही विराम करती हूँ क्लास का, तो आज की कथा होगी भगवान श्री राम की। तो ये भरत चरितामृत में बताया गया है कि किस तरह से माता सीता और प्रभु श्री राम जी, इनका पहला दर्शन एक दूसरे का करते हैं। तो प्रभु श्री राम तब एक बाग में, एक उद्यान में थे और माता सीता का वहां पे वो देखते हैं माता सीता को, और इतनी सुंदर कोई युवती है कि प्रभु श्री राम अपने पलकों को, कि पलकें भी खुली की खुली रहती है कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना कोमल कैसे हो सकता है। और माता सीता भी जब प्रभु श्री राम को देखती है तो इतनी मोहित हो जाती है, इतने आकर्षित हो जाती है कि ये नवयुवक इतना सुंदर है ना, इतना आकर्षक है, वो ना हो कोई क्षत्रिय ही मालूम पड़ता है। लेकिन उसी समय होता क्या है कि प्रभु श्री राम के मन में विचार आता है कि यदि ये युवती विवाहिता हुई तो ना, यदि ये विवाहित भी हो सकती है तो फिर दूसरे ही उनके मन में विचार आता है कि नहीं, यदि ये तो मेरे मन में इसके प्रति आकर्षण ही नहीं। देखिए प्रभु भी कैसे सोच रहे हैं, यदि ये विवाहिता होती तो मेरे मन में इसके प्रति वो भावना जागृति नहीं होती, इसका मतलब ये अविवाहित है। और यहाँ पे माता सीता के मन में भी यही विचार, यदि ये विवाहित होता तो मुझे इसके प्रति आकर्षण होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये अविवाहित है। और अभी प्रभु श्री राम के मन में तो माता सीता की वो छवि बैठी हुई है। और अभी विवाह के दिन, विवाह का जब समय आता है तो दोनों खड़े हैं आमने सामने, और जनक महाराज भी है वहां पे। जनक महाराज प्रभु श्री राम को वरमाला डालते समय बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ सीता है ना, ये सीता है, इसको वरमाला पहनाइए। तो कितना अजब है कि जनक महाराज बता रहे हैं कि ये सीता है, इसको वरमाला पहनाइए, क्योंकि जनक महाराज जानते हैं कि इनके मन में कोई जो छवि है ना, वो उस छवि को ढूंढ रहे हैं। तो जनक महाराज वो गाइड कर रहे हैं कि ये वही है, ये वही सीता है, आपको यहाँ वरमाला डालनी है। तो अभी विवाह संपन्न हो जाता है और एक दिन ये जब उनको वनवास होता है, वनवास वाली ये कथा है कि वनवास के समय में प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं, माता सीता के लिए फूलों का हार बना रहे हैं। तो वो फूलों का चयन कर रहे हैं, फूल ले रहे हैं बगीचे से, एक एक फूल, और ऐसे फूल चुन रहे हैं जो बड़े ही आकर्षक भी हो उनका रंग, और कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ना, हम भी जब कोई सेवा में लगते हैं ना, तो सेवा में हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, हमें भगवान चुनते हैं उस सेवा के लिए। जैसे प्रभु श्री राम चुन रहे हैं उन फूलों को, तो ये भगवान हमें उस सेवा के लिए चुनते हैं, ये हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो भगवान ने हमें चुना है, इसलिए किसी भी सेवा के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ने हमें विशेष अपने हाथों से चुना है। तो अभी भगवान वो सुंदर सुंदर फूलों को चुन रहे हैं माता सीता के लिए, और अभी वो सुंदर फूलों का एक हार बना के माता सीता के गले में डालते हैं। ये अभी पूरा माधुर्य लीला हो रही है यहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता की। वो फूलों का इतना जो सुगंध है, वो सुगंध हर जगह पे फैल रहा है। वातावरण कैसा हो गया, वातावरण पूरा मंत्र मुग्ध हो गया है। माता सीता भी बहुत प्रसन्न है, और प्रभु श्री राम माता सीता के जो की सौंदर्य है उनका, उसका गुणगान कर रहे हैं, कि मधुरता को प्रकट कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम माता सीता के गोद में अपना सर लेके
देख रहे हैं, माता के मुख को निहार रहे हैं। और अभी उसी समय यहाँ पे तो ये माधुर्य लीला चल रही है। और उसी समय क्या होता है, स्वर्ग में इंद्र का जो पुत्र है जयंत, उसको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या होती है कि ये इतनी ऐसी सुंदरी है, और ये सुंदरी क्या है, इस सुंदरी को मुझे भोग करना चाहिए। अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम को जान नहीं पाता। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि परम पिता कौन है यही नहीं जानता, तो क्या कर बैठा है, अपराध करके बैठता है। तो ऐसा ही ये जयंत अपराध कर बैठता है, प्रभु श्री राम को ही पहचान नहीं पाता और माता सीता का भोग करना चाहता है। एक कौवे का रूप धारण करके आता है, कौवे का रूप धारण करके आता है और माता सीता को स्पर्श करता है। अभी तुलसीदास जी अपने रामायण में, जैसे तुलसीदास जी तो दास्य भाव में है, तो तुलसीदास जी माता के चरणों तक ही सीमित है ना। तो वो कहते हैं कि माता के चरणों को उसने, तो वो जो कौवा था उसने अपना डंक कर दिया, चोंच मारी माता के चरणों में। लेकिन कंब रामायण में बताया गया है कि ये जो कौवा है इसने माता के वक्षस्थल पे प्रहार किया था। तो जैसे ही ये कौवा वक्षस्थल पे प्रहार करता है और क्या होता है, दूर भागता है। प्रभु श्री राम जो अभी माधुर्य लीला में मग्न थे, एकदम से क्रोधित हो जाते हैं और वहां पे जो एक घास का तिनका पड़ा हुआ होता है, अभी तो वो अस्त्र शस्त्र अपने धनुष्य बाण लेके तो नहीं बैठे हैं, एक घास का तिनका जो पड़ा रहता है उस तिनके को उस कौवे पे प्रहार कर देते हैं। अभी वो कौवा हर जगह चला जाता है, ब्रह्मलोक चला जाता है, कैलाश चला जाता है, फिर क्या है, सब लोग उसको, जैसे हमने वो दुर्वासा मुनि का भी कथा सुनी थी, तो सब जगह पे घूम के आता है। और लेकिन क्या है, मन में बहुत डर है। अभी ये जो ब्रह्मास्त्र फेंका गया है, ये ब्रह्मास्त्र मेरा विनाश करके ही छोड़ेगा। तो फिर से आके क्या है, फिर से आके प्रभु के चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगता है। तो अभी प्रभु जो उसके पूरा हत्या ही होनी थी, उसके वो प्राण ही उसको गंवाने थे, लेकिन क्या होता है, वो ब्रह्मास्त्र उसकी एक आंख को निष्काम कर देता है, उसकी एक आंख को नष्ट कर देता है। तो जैसे ये अपराध जयंत इंद्र का पुत्र है उससे होता है, तो भक्ति में हमसे भी क्या होता है, ईर्ष्या के मारे कि कोई भक्त हमसे ज्यादा प्रगति कर रहा है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है, हम उसके अंदर की बुराइयां ढूंढना शुरू करते हैं कि उसके अंदर क्या कमजोरी है, वो कहाँ पे कुछ तो कम पड़ रहा होगा ना, हम उन पॉइंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं और यही से अपराध होता है। तो यदि हम ऐसे शुद्ध भक्तों को उनका गुणगान करें, उनके जो उनके अंदर के गुण है उनकी प्रशंसा करें, तो क्या होगा, वो उनके गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, हम उन वैष्णव अपराधों से बच जाएंगे। तो ठीक है, मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम करूंगी। मेरे से जो भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कीजिए, और आपको जो भी अच्छा लगा होगा उसमें मेरे गुरुदेव का श्रेय है। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।